नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास भाग 1 पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में लगे बेल जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो क्लिक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आपने देखा होगा कैप्सूल और खाया भी होगा। एक आवरण होता है, उसके अंदर दवाई भरा होता है पाउडर फॉर्म में। तो ये किसका बना होता है पूछा जा रहा है। तो ये जो है बना होता है स्टार्च का। इसको खाने के बाद ये शरीर में पहुंचते ही घुल जाती है और दवाई हमारे शरीर में फैल जाती है। तो ये जो बना होता है स्टार्च का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी बनना चालू हो जाता है और जैसे ही हम पानी पीते हैं तो एनर्जी की मात्रा और बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो ये शर्करा है वो तत्काल एनर्जी बनाता है और उस एनर्जी को हमें तुरंत खपत करना होता है। नहीं करते तो ये जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और आप शुगर पेशेंट बन सकते हैं। आपको तत्काल पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव पूछा जा रहा है। तो भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है, शहद में होता है कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है बताइएगा। पांचवा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमारे पेट में जाता है ऊर्जा हमें मिलता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपक्षय। ग्लूकोज का अपक्षय होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बालक यदि 14 वर्ष का है तो किसकी जरूरत है, दूध की तो नहीं है। दूध तो प्रथम 2 साल तक आवश्यक होता है। विटामिन तो लिमिट मात्रा में होता है ना, कम मात्रा में भी देंगे तो काम चल जाएगा। वसा वसा तो एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो आप मोटे हो जाएंगे। तो किसकी बची है, प्रोटीन की। तो ऑप्शन सी प्रोटीन की मात्रा जरूरी है। प्रोटीन की मात्रा अच्छा होगा तो बच्चा हेल्थी होगा। आठवां प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल कर निकल जाता है। तो कौन सा निकलता है, विटामिन सी। और विटामिन सी का स्रोत कौन सा है, खट्टे फल जैसे कि नींबू का अचार, नींबू, आम, है ना। ये जिसमें खट्टा होता है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन सा है। कौन सा है, इसमें होगा कोबाल्ट 60, CO60। अगला प्रश्न है, ECG इनमें से क्या है। ECG का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ऑप्शन सी। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन है। घात करो और छिप जाओ ये विषाणु है RSV। RSV ये जो है कंठ रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। WBC की उपस्थिति ज़्यादा है तो इसे लुकमेनिया कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और ये जो बनता है विटामिन के की उपस्थिति के कारण। ये बाकी विटामिन का तो कार्य अलग है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है पोटेशियम। और पोटेशियम किस में पाया जाता है? केला में। केला में आपको इसलिए केला खाना चाहिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दंत खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाता है, ये जो है फ्लोरीन की कमी से होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सीमेंट में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? वसा कहाँ जमा होती है? वसा ऊतकों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊंट मरुस्थल में बिना पानी कुछ दिनों तक रह लेता है, ऐसा करने के लिए क्या कारण है? तो ऊंट जो है बहुत दिनों तक अपने कुबड़ में पानी को जमा करके रखता है। तो ऑप्शन डी होगा, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करता है। इसमें फैट के रूप में ये पानी को जमा कर लेता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का स्रोत होता है सोयाबीन में। इसलिए बच्चों को सोयाबीन का बड़ी खिलाना चाहिए। स्कूलों में आपने देखा होगा सोयाबीन की बड़ी खिलाई जाती है, आंगनवाड़ी में भी बच्चों को वीक में कम से कम 2 से 3 बार सोयाबीन की बड़ी खिलाई जाती है। एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है वो है विटामिन बी। इसमें घुलनशील है पानी में। थैंक यू साथियों, ये था पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।